ये Excuse आप me, sir. यस Sir, I had a doubt related to yesterday's topic. बोलिए। Sir, which one has more sodium hardness in the treated water, the zeolite treated water or lime soda? लाइम सोडा डेफिनेटली लाइम सोडा Okay, sir. because in lime soda around even TDS or hardness is the level is cold lime soda is around 50 to 60 ppm इतना रहता है almost. It again depends on the input water, right? And Okay, sir. hot lime soda it is around 50 to 30 ppm, while zeolite it is up to 10 ppm, right? होता है. So TDS ज्यादा रहता है, जनरली सोडियम सॉल्ट ज्यादा रहता है, ठीक है. So now let's understand the desalination of water process. Desalination क्या है basically? Desalination है क्या? So it is D means removal, salination मतलब salt को remove करना है, right? So there is a word called brackish water or briny water, brine water. You must have heard this, in which more salinity or more salt concentration will be there compared to your fresh water. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ तो सॉल्ट वाटर अगर बोलते हैं तो सी वाटर इज ऑल्सो सॉल्ट वाटर, बट इट इज नॉट अ ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर, सी वाटर, ब्राइन वाटर, ये सारे के जो है ना थोड़े से कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग है. Generally, in general, we can call it as a salty water. That is okay. But when we go for a technical term, right? Generally, salts like sodium chloride, potassium chloride, if these salts are dissolved, we call it as a salty water. So there are four categories. First, fresh water, if I will say, कि फ्रेश वाटर है तो उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन, राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हार्डनेस, राइट? हार्डनेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं. अगर सॉल्ट है तो कितना हो सकता है? सो इफ माय फ्रेश वाटर इज देयर, द सॉल्ट concentration should be less than 1000 ppm, right? There is one term brackish water का एक लिमिट है, that is 1000 to 3500 ppm. 3500 ppm ये आपका ब्रैकिश वाटर है, राइट? सी वाटर, सलाइन वाटर जिसको बोलेंगे हम लोग, उसका कंसंट्रेशन है अराउंड अराउंड 3500 से 5000 ppm. इट मींस 3500 to 5000 ppm salt water concentration. And if I will say brine water, it is more than 5000 ppm, right? So basically there are four categories again like that. हार्डनेस कैटेगरी, हमने एक हार्डनेस का चार्ट भी देखा था आगे कि 0 to 50 ppm, 50 to 100 ppm, 100 to 150, right? Similarly, if this table, if I will say check four categories, we can remember, it is good because that can be also a question of your exam, right? उल्टा पूछ सकते हैं या सीधा पूछ सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, या तो फिर if my water contains 5000 ppm, more than 5000 ppm salt concentration, what will be the category of water according to this salt concentration? So we can say brine water, right? So ये आपको याद होना जरूरी है. Now I want to remove salt from water. Desalinate करना मतलब कि पानी में से मतलब सॉल्ट को रिमूव करना है. तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट कैसे बन सकता है या कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाउ वी कैन गो फॉर सॉल्ट रिमूवल और डिसेलिनेशन? कोई बता सकता है मुझे? मतलब मुझे कोई आंसर कर सकता है कि हम सॉल्ट को रिमूव कैसे करेंगे? यस, माइक्रोफोन से बताओ, लिखो मत चैट में क्योंकि वो टाइम बहुत जाएगा. हाउ वी कैन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स, वो तो हम दोनों मेथड पढ़ने वाले हैं यार, ये तो मेथड की बात कर रहा हूँ. मेथड अभी मैंने बात, हम लोग मेथड पे तो आए ही नहीं ना, आरओ या वो भी. अभी तो हम मेथड पे आए ही नहीं. बॉइलिंग चलो, हीटिंग बॉइलिंग ओके, दोनों एक ही है. फिर और कुछ?
चलिए मैं इसका इजी आंसर बता देता हूँ। बॉइलिंग हो, हीटिंग हो, रिवर्स ऑस्मोसिस हो, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो, इट इज ओके फाइन, बट देर आर टू मेथड्स। एक बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन आपको पता भी होगा, लेकिन आप लोग बता नहीं पाए। सिंपल सा आंसर ये है कि पानी में से सॉल्ट रिमूव, मुझे डिसैलिनेशन करना है, तो मैं दो मेथड्स यूज कर सकता हूँ। एक, या तो आप पानी में से सॉल्ट निकाल लो, या तो सोल्यूशन में से पानी निकाल लो, सॉल्ट को उधर ही पहले पड़ा रहने दो। एम आई राइट? दो चीजें होती है ना, आपको पानी में से सॉल्ट निकाल लो, या तो सॉल्ट में से पानी निकाल लो, दोनों को सेपरेट कर दो, तो डिसेलिनेट हो गया। बहुत सिंपल सा आंसर है ये। हाँ, अब बाकी का जो मेथड्स है वो अलग बात है। जैसे किसी ने बताया बॉईल करने से, तो उसमें आप क्या कर रहे हो बताओ? मैंने जो दो मेथड बताई वही मेथड अप्लाई करने वाले हो। यू आर गोइंग टू अप्लाई ओनली दोज टू मेथड्स, नथिंग एल्स। आप वही दोनों मेथड्स अप्लाई करने वाले हो। तो व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग? इवोपरेटिंग वाटर, वाटर मीन्स व्हाट? क्या सॉल्यूशन में से आप पानी निकाल रहे हो, सॉल्ट को उधर ही रहने दे रहे हो। ओके और अगर आप कुछ करके सॉल्ट का प्रेसिपिटेट करोगे और उसको फिल्टर करोगे, तो उसमें क्या आ गया दूसरा वाला मेथड, जिसमें आप सॉल्ट को निकाल रहे हो, पानी को वहीं रहने दे रहे हो। वेरी सिंपल, यू नो, solutions. Fine. So there are two methods we are going for. First method is electrodialysis. अब इलेक्ट्रोडायलिसिस आप लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है, बताइए मुझे कहाँ पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रोडायलिसिस कहाँ आया था? डायलिसिस कहीं पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री, करेक्ट? केमिस्ट्री सरफेस से। के, यस। उसमें आप लोग क्या करते थे, उसका कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम करते थे, याद है? वो बैग के अंदर आप रखते थे, सेलोफेन बैग के अंदर सब भर देते थे, और फिर उसमें से इम्प्योरिटीज निकालते थे, ये सब करते थे ना। यस, कोलॉइडल पार्टिकल्स, करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। एज यू कैन सी द स्क्रीन, यू कैन सी द, यू नो, फिगर। ये फिगर आपको पूछी जाती है, याद रखिएगा, तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद की जो फिगर है वो नहीं करनी है, लेकिन ये फिगर आपको करनी है। ये वाली दूसरी जो फिगर है ना, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। सी, इसमें क्या होता है? देर आर टू टू थ्री कंपार्टमेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इनिशियल, मिडल एंड फाइनल, राइट? कंपार्टमेंट है in which we are basically filling sea water, brackish water, saline water, whatever, it is okay. सी वाटर हम भर रहे हैं इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, दो हम मेम्ब्रेन रख रहे हैं, जिसमें से इट इज कॉल्ड आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। एक जो मेम्ब्रेन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, this one, it is positive ion selective membrane. On the right hand side, it is a negative ion selective membrane. कुछ बच्चे पूछते हैं सर लेफ्ट राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। लेफ्ट का नेगेटिव को लेफ्ट में रख सकते हो, पॉजिटिव को राइट में रख सकते हो, इट्स ओके फाइन। एंड वी हैव अगेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, टू एनोड एंड कैथोड। मतलब एनोड कैथोड हमारा इलेक्ट्रोड है। These electrodes will be connected to the external electrical field। तो होगा क्या? जो पॉजिटिव आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, इसमें से क्या करेगा? पॉजिटिव आयन को जाने देगा, नेगेटिव को नहीं जाने देगा। और यहाँ ये इसमें से नेगेटिव आयंस जाएंगे, पॉजिटिव नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा तो एक ही पर्पज है ना, इज अवर पर्पज बिहाइंड दिस प्रोसेस, वी हैव टू रिमूव द सॉल्ट। सिंपल सी बात है, we have to remove the salt. So positive ions definitely will be attracted towards the negative electrode, that is cathode, and negative ions will be definitely, you know,
attracted towards positive ion, that is air. So on the central portion of this three compartment or middle compartment, your all the positive and negative ions will be removed. तो यहां से आपका नीचे देखिए प्योर वाटर आता जाएगा, और इस तरफ जो है आपका वो क्या होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सी वाटर रहता होता जाएगा धीरे 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 करके, राइट. सो फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट you will get the pure water, and this will get little bit concentrated, then you have to fill the new sea water. The question is why we are putting this sea water on the both the sides, because if sea water is not there, how ions will migrate towards the electrons, right? So उसके लिए मुझे अच्छा पानी भरने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सी वाटर तो अपना बहुत सारा अवेलेबल, वो भर दो. We have to provide the medium for the ions to migrate towards the electrodes, right? एंड दैट्स वाई यहां से आपका कॉन्सेंट्रेटेड पानी निकालते जाते हैं धीरे धीरे, राइट. और इसकी वजह से आपका सेंटर में से आपका प्योर वाटर मिलता जाएगा. जनरली इसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर यूज होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल यूज होता है, राइट. वो थोड़ा सा हाई होता है, और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसमें इसका थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा हो सकता है, राइट. सेकेंडली इलेक्ट्रोड्स जो है डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रोलिसिस वन टाइप ऑफ, राइट. सो इलेक्ट्रोड्स पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी जमेगी, हमने पढ़ा है ये. इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड पे आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. तो वो प्रोडक्ट्स को आपको टाइम टू टाइम यू हैव टू रिमूव दोज प्रोडक्ट्स, एंड बिकॉज you can remove the products by scratching, so due to that your electrodes can get damaged. Electrodes are costly, so electrodes we have to replace time to time. इलेक्ट्रोड यूज अप होते जाएंगे, यस करेक्ट आपके, या तो उसको डैमेज भी होता जाएगा, यूज भी होते जाएंगे, करेक्ट, यू आर राइट. सेकेंडली अगर हम लोग प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो ये कॉस्टली भी तो है, और वो रिप्लेस करना है तो डैमेज होता है. फिर देन इलेक्ट्रोड पॉइजनिंग हो जाता है, कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज उसके ऊपर जम जाती है, तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट. सो दीज आर ऑल द इश्यूज विथ इलेक्ट्रोडायलिसिस. बट यस, all the positive and negative ions can be removed. इस मेथड को हम आयन एक्सचेंज के साथ थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि आयन एक्सचेंज मेथड जो है उसमें आपको रीजनरेशन करना पड़ेगा, राइट. वंस योर आयन एक्सचेंज बेड्स आर गेट एग्जॉस्टेड, इसमें ये नहीं करना पड़ेगा. अगेन कॉमन थिंग्स क्या है कि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं, इसमें भी निकल रहे हैं, राइट. अच्छा, इसमें अगेन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आप निकाल नहीं सकते हो, उसमें भी नहीं निकाल सकते. अगेन उसमें मडी वाटर डालोगे तो आपका आयन एक्सचेंज पोर्स जो है वो आपका क्या है, खराब हो जाता है, गंदा पानी डालोगे तो. या सिंगल यूनिट दोनों में नहीं है, सिंगल यूनिट नहीं है, वहां पर आयन एक्सचेंज जो है वो आपका दो डिफरेंट यूनिट से बनता है, एनायन एक्सचेंजर एंड कैटायन एक्सचेंजर. इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, ये मतलब एक ही यूनिट होता है, उसमें तीन यूनिट अंदर आ जाते, तीन कंपार्टमेंट आ जाते. एंड दिस इज द यू नो मैग्निफाइड शॉट स्नैपशॉट. मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूं कि क्या होता है एग्जैक्टली. सी इंडस्ट्री लेवल पे ऐसा होता है, ये एक छोटा सा यूनिट है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं. इन द सेम यूनिट देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल्स. देखो कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, ऐसे सीरीज में लगे होते हैं सारे. ऑल द दिस इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल्स are there, number of electrodialysis cells are there in a single unit. तो हर एक सेल अपने हिसाब से अपना प्यूरिफिकेशन कर रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है. सो ऑन द सेंटर पार्ट यू कैन सी हियर इट इज अ प्योर वाटर, and on the left and right you can see the
pipeline is given for the concentrated sea water outlet. बराबर. सो ये तो जस्ट दिखाने के लिए एक डायग्राम है. 3 सेल्स दिखाए हैं, कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड. ऐसे नंबर ऑफ सेल्स, मतलब एक छोटा सा यूनिट है, एक टेबल जैसा यूनिट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे, कम से कम 10 20 25 यूनिट अंदर रखे होते हैं, छोटे छोटे, और हर एक में से पानी आपका पास हो रहा है, और ऐसे करके आपका पूरा, ये इंडस्ट्री लेवल पे भी बड़ा भी हो सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है. बट दिस डायग्राम इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये डायग्राम जो है, इट इज नथिंग बट द सिंपल, इतना सा डायग्राम है ये. देखो, आपको मैं बताता हूं. ये जो है आपका, ये इतना जो पार्ट है, ये पार्ट, उसी को ही यहां पर हमने बड़ा बना के दिखाया कि एक्चुअली ये मैकेनिज्म होती है इसमें, राइट. ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड दोज ऑल सेल्स आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन. अब आप सोचो आप कि अगर इतने सारे सेल्स होते हैं, इतने सारे सेल्स आपको एनोड कैथोड के आपके रिमूव करने होते हैं, प्लस यस आपके ये भी, ये मेम्ब्रेन्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब रीजनरेट नहीं कर सकते, उसको रिमूव करना पड़ता है, नए डालने पड़ते हैं. तो दिस इज लिटिल बिट कॉस्टली टास्क, राइट. दैट इज वाई ये इलेक्ट्रोलाइलिसिस बहुत ज्यादातर प्रेफर नहीं की जाती है. क्यों? बिकॉज नाउ the best part is available, and that is your reverse osmosis. Best equipment is available for reverse osmosis. What is reverse osmosis? So let me first tell you what is osmosis. Osmosis क्या है? कोई बता सकता है मुझे? What is osmosis? Flow of solvent from higher concentration to lower concentration. Flow of solvent from higher concentration to lower concentration. कितने लोग इसमें सहमत हैं? कितने लोग बोलते हैं कि ये सर सही इसमें है? हेलो सर. यस. सर इसमें एक और पॉइंट आएगा सर, थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. क्या क्या? सर इसमें एक और पॉइंट आएगा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ओके, एसपीएम जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट. रोल यस नंबर सर. 54, रोल नंबर 54 है ना आपका? यस सर. बेटा आपका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, आप अपना प्रोफाइल में नाम डालो, ठीक है. जितने लोग यस सर. अनडिफाइंड दिख रहे हैं सब लोग अपना अपना नाम डालो बच्चा, राइट. देखो, यस सर. इट इज रॉन्ग. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाता है, लोअर से हायर जाता है. अगर आपका यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ लो है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ तो मतलब पानी है और यहाँ सॉल्ट वाटर है, तो यहाँ से सॉल्वेंट जाएगा ना, यहाँ से थोड़ी जाएगा. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल गो टू लो टू हाई, नॉट हाई टू लो. आपने जो बताया वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, मैंने अभी ऑस्मोसिस के बारे में पूछा है. इट इज फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ऑल्सो, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस और फॉरवर्ड ऑस्मोसिस. सो लो टू हाई फ्लो विल बी देयर, हाई टू लो नहीं होता है. रिवर्स ऑस्मोसिस में हाई टू लो होता है, करेक्ट. थोड़ा चेक करो. अब say for example I am taking a sea water in a one compartment, and in another compartment I am taking some little fresh water. So what will happen? Regular flow will be from fresh water to sea water. ऐसे जाएगा. क्यों? क्योंकि इसको, इसका जो कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट करना शुरू करेगा. सो अल्टीमेटली कब तक ये करेगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल नहीं हो जाता है तब तक करेगा, राइट. सो दिस इज योर C from low to high concentration. But if I will apply some pressure with this piston, so this is a piston. अब मैं ये जो अपने मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं उसको रोकना चाहता हूँ.
तो ये piston, this piston will stop the flow of molecules from low to high. प्योर वाटर में से यहां आते हुए ये फ्लो को मैं रोक रहा हूं. दैट इज नोन एज व्हाट? उसको क्या बोलते हैं? वो प्रेशर को क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर. करेक्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. ठीक है. So minimum pressure required to stop the solvent molecule coming from lower concentration to higher concentration, that is known as your osmotic pressure. लेकिन osmotic pressure से मुझे थोड़ा ज्यादा प्रेशर अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा पता है? Now the flow of solvent Reverse will be osmosis. रिवर्स हो जाएगा. अब पानी के मॉलिक्यूल यहां नहीं जा रहे हैं, अब वापस यहां आ रहे हैं. देखो ये तो प्योर वाटर है और यहाँ सी वाटर है. एंड दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो आपको आना चाहिए क्या क्या होता है. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कोई नाम पता है आपको? व्हाट आर which आर द नेचुरल? सेलोफेन, फिर एनिमल सेल. करेक्ट. यूरिनरी ब्लैडर, किडनी वॉल जिसको बोलते हैं, किडनी वॉल. राइट, एनिमल ब्लैडर. करेक्ट करेक्ट. तो अब ये जो मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, that semi-permeable membrane will stop the flow from this pure water to sea water through this piston movement. क्योंकि मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया. लेकिन दैट इज नॉट इनफ. वो तो उसको स्टॉप किया मैंने यहां से जाते हुए. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल have been stopped coming from pure water to sea water. But if I will apply some more pressure than the osmotic pressure, then my total flow of solvent molecules will be reversed. तो मेरे सारे मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्वेंट के, वो अब सी वाटर में से प्योर वाटर में आना शुरू हो जाएंगे. एंड माय ऑल द सॉल्ट मॉलिक्यूल विल बी स्टॉप्ड हियर. ये मेम्ब्रेन में रुक जाएंगे. बिकॉज मेम्ब्रेन का तो काम ही वही है. मेम्ब्रेन का काम क्या है? कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट या सोल्यूट को रोकना. इट विल ओनली अलाउ द solvent molecule, that's all. Right? So now sea water, when it will be pressurized more than the osmotic pressure, it will give you reverse osmosis, by which all the salt molecules will be stopped here on this membrane and only pure water will come out. This is the process of reverse osmosis. Because reverse osmosis has the best you know efficiency of water quality, it is also known as a superfiltration. It is also known as a hyperfiltration, or it is also known as an ultrafiltration, in which generally the pressure is applied 15 to 40 kg per centimeter square. 15 to 40 kg per centimeter square. Right? So, superfiltration, hyperfiltration and ultrafiltration. ये तीन नाम रिवर्स ऑस्मोसिस के ही हैं. तो आपको अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस? सुपरफिल्ट्रेशन, हाइपोफिल्ट्रेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. राइट? सो इन दिस केस you will get very very pure water, almost water equivalent to distilled water. इसमें जनरली टीडीएस या तो जो बोल सकते हैं उसमें कुछ जो भी सॉल्ट है वो ऑलमोस्ट 0 ppm से 2 ppm के आसपास रहता है. ये 2 ppm भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, अदरवाइज 0 ppm कर देता है ये टोटली. व्हाई? बिकॉज it has all the features like it can remove salts,
it can remove hardness, it can remove inorganics, it can remove organics, it can remove microbiological impurities, it can remove any type of solute in this semi-permeable membrane. That is the reason why this method is called the best method till now. रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो अभी तक का बेस्ट मेथड है. हमने पांचों मेथड देखे, देखो हमने सबके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे, ठीक है, और इसका भी हमने देखा. तो रिवर्स ऑस्मोसिस आई थिंक आरओ प्लांट सबके घर घर पे रहता है, राइट. अब ये जो है आरओ वाटर, जिसको हम बोलते हैं आरओ आरओ वाटर, ये जो आरओ वाटर है, इज इट गुड टू ड्रिंक? टेल मी, is it really good to drink RO water? No, sir. Why? Sometimes it removes minerals as well. मतलब कि वो तो 0 ppm का पानी है भाई, और आप लोग यही पी रहे हो रोज. Sometimes it See, removes minerals. yes, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्या होता है समझो इसको, मैं बताता हूं आपको. बेसिकली हमारे घर पे जो आरओ होता है उसको चेक करो. आरओ में आपका पानी का लेवल क्या होता है, आरओ का पानी का लेवल क्या होता है, मतलब टीडीएस लेवल क्या होता है. मैंने बोला था अराउंड 100-150 ppm तो अपने को मिनरल्स चाहिए, राइट. इफ यू आर गेटिंग 0 ppm मिनरल, इट मीन्स यू आर नॉट going to get any essential minerals for our body to grow, right. And that is the reason why nowadays you can see, just अगर आप देखोगे तो लास्ट 10-15 साल में, 20 साल में आरओ का ज्यादा, 15-20 साल में आरओ का ज्यादा यूज शुरू हो गया है, और उसकी वजह से डॉक्टरों का बिजनेस बढ़ गया है, राइट. आपका देखो, बहुत मतलब ऑलमोस्ट सबके घर में कोई ना कोई एक आध पेशेंट होगा, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, कोई ना कोई चाचा चाची, जिनको बोन्स का, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, राइट. ऐसा होगा 100%. क्यों? क्योंकि B12 का कमी आ गया. तो बेसिकली ये जो कम, इट इज सी, क्वालिटी ऑफ आरओ इज वेरी गुड वाटर. इट इज गुड फॉर रिसर्च पर्पस, इट इज गुड फॉर इंजेक्शन पर्पस. यू मस्ट हैव सीन दैट डॉक्टर्स जब आपको कोई इंजेक्शन लिख के देते हैं दवाई में, तो आप पैकेट लेके आते हो दवाई का, तो इसमें एक छोटा सा एम्प्यूल होता है जिसमें डिस्टिल वाटर होता है, और एक बॉटल में छोटा सा पाउडर होता है जिसमें डिस्टिल वाटर डाल के फिर उसमें बना के फिर आपको इंजेक्शन देते हैं. इट इज गुड फॉर मेडिकल रिसर्च, इट इज गुड फॉर केमिकल रिसर्च, इट इज गुड फॉर दिस फार्मा कंपनीज, but it is not good for drinking purpose. So if you have some RO module जहां से आपका वाटर आ रहा है, इसका आप क्वालिटी चेक करो, राइट. वो आपका क्वालिटी अराउंड 0 से 10 ppm में आ जाएगा जनरली. दिस इज नॉट गुड फॉर यू दिस. सो उसमें क्या करें, आरओ मॉड्यूल में आपको जनरली एक और मॉड्यूल लगाना चाहिए विच इज कॉल्ड मिनरल कार्ट्रिज. मिनरल कार्ट्रिज लगाना है तो मतलब यहां से आपका रॉ वाटर आएगा, रॉ वाटर ये आप यहाँ पर प्योरीफाई करोगे. आपको पता है कि 3 पीछे इसके फिल्टर्स होते हैं, और फिर यहाँ से आपका वाटर आएगा, इसको फिर मिनरल कार्ट्रिज में से पास करो, एंड देन यू विल गेट एज मिनरल वाटर, right. Then actually what we are doing, yes, it is better to drink boiled water, that is better. We are basically filter water और आरओ वाटर इज डिफरेंट, राइट. मैं आता हूं उसके ऊपर. मिनरल वाटर जो है आपका, उसमें आपने मिनरल ऐड किए, क्योंकि मिनरल कार्ट्रिज लगाया है तो इसमें से मिनरल ऐड होके फिर मिनरल वाटर बना.
पहले यहाँ पर आप रिमूव कर रहे हो, बाद में यहाँ आप डाल रहे हो अपने ही खर्चे पे, अपने ही खर्चे पे रिमूव कर रहे हो, अपने ही खर्चे पे डाल रहे हो, तो मतलब क्या हुआ फिर? इट इज टोटली बिजनेस, रिमेंबर, ये तो बिजनेस ही हो रहा है। अच्छा, इफ यू आर ओनली यूजिंग आरओ देन इट इज अ बिजनेस ऑफ डॉक्टर का बिजनेस है ये, कि आरओ वाले आरओ बेचेंगे, फिर प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर्स आपको दवाई देंगे। इट इज लाइक दैट, right? So it is always better if your water contains 100 to 120, 130 ppm. जैसे if you are living in Ahmedabad, if you are getting the water from municipality, that is basically Narmada water, it has almost 120 to 130 ppm. Yes, and I'm not telling you this is hardness. It is TDS. TDS means total dissolved salts. It may contain hardness, it may contain minerals, it may contain salt. सब कुछ आ जाता है इसमें. So it is good. Hardness इतनी नहीं है सब में. So basically, your water should be of this quality, and if you are getting this quality of water, there is nothing, there is no requirement of installing RO in your house. तो फिर simply you can just go for water filter लगा सकते हो, सिंपल सा। जैसे कि आपका एक आता है ना, ये यूरेका का आता है, एक एक्वागार्ड आता है। वो क्या करता है? बहुत सिंपल सा काम करता है ये। एक्वागार्ड का काम क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। यहां से आपका रॉ वाटर आया, ठीक है, फिर एक्वागार्ड में गया, वहां पर बेसिक छोटी छोटी फिजिकल इंप्योरिटीज विच वी कॉल इट एज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, और वो सारा यहाँ फिल्टर कर दिया, तो नाउ वाटर इज ओके, एंड देन इट गोज टू बल्ब, यूवी लाइट में से पास कर दिया जाता है। यूवी लाइट में से पास कर दिया अगर, तो क्या होगा आपका? व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ यूवी लाइट? यूवी लाइट क्या करेगा? सर इट किल्स बैक्टीरिया। Bacteria and virus. Okay, good. So microbiological impurities will be removed. That is the most dangerous impurities. देखो, यहाँ सारी आपकी फिजिकल इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, राइट? यहाँ सारी आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज गई, निकल गई, और लास्ट में एक छोटा सा फिल्टर रख देते हैं, बाहर आता है वहां पर, दैट विल filter these dead bodies all, and then you will get the water. लेकिन इसमें से हमने कोई टीडीएस नहीं निकाला है, टीडीएस नहीं निकाला है। हमने फिजिकल इंप्योरिटीज निकाली, हमने माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज निकाली, और बाकी सारा हमने वापस पानी, अच्छा मतलब पानी हमारा प्योर भी हो गया, फिल्टर भी हो गया, और हमारे टीडीएस जो है वो एज सच जितने थे, या तो चलो ऐसा समझते थोड़ा फिल्टर भी हो गया, तो अगर 130 है, 120 से 130 पीपीएम है, तो 5-10 पीपीएम कम भी हुआ तो 110 तो आया, मोर देन 100 पीपीएम इज ओके, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर एंड आरओ। आरओ में आपका क्या होता है? पूरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ organic, inorganic, microbiological, any type of impurity. Only it will allow the water. And that's where we are getting very pure water from this RO module. आ गया समझ में बात? घर जाके अपना RO मॉड्यूल को चेक करो, उसका TDS चेक करवाओ, ठीक है? जरूरत नहीं है तो नहीं लगाने का RO का, क्योंकि नहीं तो फिर 5-10 साल में आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा। वाई नॉट वी यूज चारकोल? चारकोल यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, चारकोल लोग करते भी हैं। चारकोल डज नॉट रिमूव एनी टाइप ऑफ दिस सॉल्ट्स, डज नॉट रिमूव एनी टाइप ऑफ हार्डनेस। वो क्या रिमूव करता है? स्मेल रिमूव करता है, कलर रिमूव करता है, या सब फिल्टर्स नहीं, ऑलमोस्ट सारे देखो सारे आरओ में आपका चारकोल यूज होता है। देयर विल बी there are 2-3 cartridges. One will be your sedimentation cartridge,
सेकेंड विल बी योर चारकोल कार्ट्रेज, एंड थर्ड वन जो कि लास्ट होगा, राइट, वो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा। या चारकोल इज गुड, चारकोल इज बेस्ट, अगेन चारकोल अच्छा है, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी मेथड। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज अगर देखते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। जैसे ये जो आपके फिल्टर्स होते हैं, ये सारे सेडिमेंटेशन और कार्ट्रिज और सारी कार्ट्रिजेस जो होती है, ये सारी बहुत कॉस्टली नहीं आती है। वो टोटल तीनों कार्ट्रिज रिप्लेस करा देते हैं हम लोग, राइट। डस्ट फिल्टर भी होता है नीचे एक। ये सारे फिल्टर्स, अगर 10 फिल्टर आपको 2-3 महीने में रिप्लेस करना होता है, राइट, वो 50-60 रुपए में मिल जाता है। और बाकी के 3 फिल्टर्स जो है अंदर इन साइड, पीछे की साइड जो होते हैं, राइट, वो आपको करीबन 1 साल, सवा साल या 1.5 साल में चेंज करने होते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट कॉस्टिंग मोर देन 1000 रुपीज। तो 1-1.5 साल में 1000 रुपीज अगर हम करते हैं, ठीक है, कि मतलब क्या बोलते हैं, 1.5 साल के अंदर हम अगर 1000 रुपीज यूज करते हैं, तो जनरली अगर देखा जाए तो पर डे हम 1 रुपया कॉस्ट स्पेंड करते हैं पानी पीने के लिए। दैट इज आई थिंक नॉट बैड, राइट। 1 रुपया के आसपास कॉस्ट पड़ती है, 1-2 रुपया जो भी है पर डे, और पर डे में हम कितना पानी पी जाते हैं, राइट। तो इट्स बेटर। सो आरओ और इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, अगर पूछना है तो आरओ और इलेक्ट्रोडायलिसिस में, हाँ, इसमें आपको प्रेशराइज पंप चाहिए, राइट। इसमें प्रेशराइज पंप चाहिए और द प्रेशर मस्ट बी एटलीस्ट 15 to 40 kg per centimeter square, right? But again, RO is the best technique, right? इलेक्ट्रोडायलिसिस भी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली है। इसमें मेंटेनेंस कम है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में मेंटेनेंस ज्यादा है। एक्वागार्ड आरओ नहीं है, ही तो है ना, नो, एक्वागार्ड इज डिफरेंट। एक्वागार्ड में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इट हैज ओनली डस्ट एंड मड फिल्टर एंड ऑल। एक्वागार्ड में आपका ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इट इज अ फिल्टर, इट इज अ फिल्टर ओनली। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस की तरह वो काम नहीं करता है। मैंने क्या बोला कि आपका जो पानी है फिल्टर होके जाता है, तब यूवी लाइट में से जाता है, लेकिन उसके टीडीएस पे ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर आपने 150 या 130 पीस टीडीएस का पानी डाला है, तो आपका जो आउटपुट वाटर होगा दैट विल बी अराउंड 120-125, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो इट इज नॉट द सेम, रिमेंबर। अच्छा, देर आर 3 टर्मिनोलॉजीज। एक है डिस्टिल्ड वाटर, एक है टैप वाटर, एक है डी मिनरल वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर और डी मिनरल वाटर, तीनों में डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? चलो, अब तो इतना सारा आपने वाटर के बारे में पढ़ा है, 3 हफ्ते से हम वाटर पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा मुझे? डिस्टिल वाटर क्या है, टैप वाटर क्या है, और डी मिनरल वाटर क्या है? यस, एनीवन? बोलो, माइक्रोफोन से बोलो विवेक, लिखो मत, टाइम जा रहा है, अभी ऑलरेडी 11 इज देयर, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है, अभी खत्म भी करना है मुझे। हेलो। यस, टेल मी। तो वो डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज का कुछ भी नहीं होगा, मिनरल्स कुछ भी नहीं। प्योर H2O मॉलिक्यूल, करेक्ट, ओके फाइन। फिर मिनरलेस वाटर वो होगा जिसमें सिर्फ मिनरल्स को प्योरीफाई करके रखा होगा। सारे पॉजिटिव नेगेटिव निकाल दिए हमने, राइट।
ओके, देन टैप वाटर और क्या है? टैप वाटर में सारे इम्प्योरिटीज और मिनरल्स सब होगा, जो भी है वो आ रहा है, सब कुछ कैल्शियम है. सब होगा। यस, नॉर्मल वाटर, या with all the TDS and impurities which actually normally we are getting from the pipelines. Correct, right. सर एक So डाउट था, distilled अगर हम आरओ बोलिए. का पानी नहीं पियेंगे तो कौन सा पानी पियेंगे? बेसिकली हमारा जो रेगुलर पानी आता है उसको बॉईल करके पियो या तो उसको फिल्टर करके पियो. आरओ का पानी तो टैप बहुत वाटर डेंजरस है. आरओ का पानी बहुत डेंजरस है. ठीक है, या तो आप अपना रेगुलर पानी आता है उसको बॉईल करके ठंडा करके पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. एक्वागार्ड वाटर इज बेटर देन आरओ. राइट. ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम. आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं. यस, एनीथिंग एल्स? यस सर, मेरे को एक यस, डाउट है बोलिए. कि टैप वाटर में सारे जो मिनरल्स आते हैं वो काम के होते हैं क्या? सब कुछ जरूरी नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट जो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पूरा वहां पर चेक करके ही भेजती है. अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वाला आता है तो वो लोग वो रिमूव करते हैं. ओके सर. राइट. ओके, तो आई होप सब लोगों को ये क्लियर हो गया. दोनों मेथड्स, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड एक्वागार्ड, बोथ मेथड्स